जय गुरु जी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे वास्तु के माध्यम से हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स या चेकलिस्ट ध्यान में रखना चाहिए जब हम कोई फ्लैट खरीद रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं। अक्सर क्लाइंट्स का ये कन्फ्यूजन होता है या अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं खरीदने के बाद, तो अगर वो पहले ही आ जाते हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे ध्यान में रखते हुए हम मैक्सिमम पॉजिटिविटी का प्लॉट या फ्लैट अपने लिए खरीद सकें। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। स्पेशली उन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करिए हु आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू फ्लैट और हाउस फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि ड्रीम हाउस खरीदना एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल होता है और इंसान एवरी ईयर जुगाड़ करते करते एक नतीजे पे पहुंचता है कि मुझे एक ड्रीम हाउस बिल्ड करना चाहिए या लेना चाहिए। तो वास्तु के हिसाब से आप ये चेकलिस्ट बना के रखिए एंड कोशिश करिए कि मैक्सिमम ये मीट हो जाए। वैसे ही फ्लैट या प्लॉट का सिलेक्शन आप करिएगा। बेसिकली क्या करना चाहिए, वास्तु जब हम सोचते हैं तो यूजुअली लोगों के दिमाग में आता है फेसिंग, साउथ फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग हो, नॉर्थ फेसिंग हो। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेसिंग और इसे हम कैसे चेक कर सके। जब भी आप कोई एक फ्लैट में जा रहे हैं तो फेसिंग हमेशा मैंने देखा है अक्सर लोग गलती करते हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स भी ये अक्सर गलती करते हैं कि डोर के सामने ही वो कंपास लेके चेक करते हैं एंड दे से दैट मैडम दिस इज ईस्ट वेस्ट फेसिंग। नो, दैट इज रॉन्ग। कभी भी आपको फेसिंग चेक करना है तो अप्रोक्सीमेटली घर का सेंटर आप चूज करिएगा। गो एट द सेंटर, स्टैंड एट द सेंटर फेसिंग टुवर्ड्स द मेन डोर। फिर आप अपने कंपास में चेक करिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन शोन टुवर्ड्स योर मेन डोर एंड दैट्स द एक्चुअल फेसिंग ऑफ द हाउस। अब फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, कभी भी कोई प्लॉट या फ्लैट खरीदना है तो कोशिश करिए मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल का प्लॉट या फ्लैट हो। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय 90 डिग्री? 90 डिग्री मतलब ज़्यादा कट या रिडक्शन ना हो या एक्सटेंशंस भी ना हो। बेसिकली एक रेक्टेंगल और स्क्वायर टाइप का 90 डिग्री एंगल का प्लॉट या फ्लैट बहुत लकी माना जाता है। बट अब मॉडर्न ज़माने में एंड ड्यू टू आर्किटेक्चरल चेंजेस ये यूजुअली थोड़ा कम ही मिलता है। अक्सर फ्लैट्स में कट्स या रिडक्शंस देखे जाते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। एक तो आपने जाना कि फेसिंग कैसे होता है, कैसे चेक करना है। अब फ्लैट में सेंटर में फिर से आप चले जाइए एंड चेक करिए कि फ्लैट में एयर और लाइट कहाँ से एंटर हो रहा है। इट कैन बी इवन अ साउथ फेसिंग और साउथ वेस्ट फेसिंग हाउस, दैट डजंट मैटर। इफ द एयर एंड लाइट जो घर के अंदर एंटर हो रहा है वो प्योर डायरेक्शन से आ रहा है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि एनर्जी जो है, ऊर्जा, वो लाइट से मिलती है और हवा से मिलती है। सो बेसिकली आपके घर में अगर लाइट एनर्जी, ऊर्जा जो है प्योर डायरेक्शन से आ रहा है, दैट इज नॉर्थ एंड ईस्ट, देन दैट फ्लैट इज लकी फॉर यू। यू शुड गो अहेड एंड बाय इट। अब नेक्स्ट चेक पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, चेक करिए नॉर्थ हमने चेक कर लिया, ईस्ट हमें लाइट और एयर नॉर्थ या ईस्ट की तरफ से आ रहा है। दैट मीन्स आपके बालकनीज या विंडोज नॉर्थ साइड या ईस्ट साइड में होना चाहिए। फिर आप चेक करिए सेंटर ऑफ द हाउस, कहीं सेंटर ऑफ द हाउस में बीम तो पास नहीं हो रहा है या कोई हैवी स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट ऑफ द बिल्डिंग तो नहीं है लाइक पिलर एंड ऑल, क्योंकि बीच वाला जो स्थान होता है वो ब्रह्म स्थान होता है। इसे आप ऐसे इमेजिन करिए, अगर आप अपने पेट के ऊपर कोई हैवी वेट रख लेते हैं तो कितना अनईजी और अनकंफर्टेबल फील करेंगे। सेम थिंग इज विथ वास्तु। वास्तु पुरुष का जो पेट नाभि का पार्ट है, दैट इज ब्रह्मस्थान एंड दिस इज द मेन सेंटर फॉर ऊर्जा एंड एनर्जी फॉर द एंटायर फैमिली। इसीलिए कोशिश करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ओपन मिले, कोई मेजर स्ट्रक्चरल वेट उस पर ना हो।
तो दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस। अब नॉर्थ हमने चेक कर लिया, ईस्ट चेक कर लिया, सेंटर ब्रह्मस्थान ठीक है। अब वी कम टू द रिटेनिंग जोन, दैट इज द साउथ एंड साउथ वेस्ट जोन। क्योंकि क्या होता है, आपके यहाँ अपॉर्चुनिटीज, धन या इनकम के सोर्सेस सब आपके नॉर्थ और ईस्ट से आता है। पैसा जो नॉर्थ और ईस्ट से आता है वो अक्यूमुलेट यूजुअली साउथ एंड साउथ वेस्ट से होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कुबेर जी का जो जोन है वो नॉर्थ का जोन है, वो बैठते तो नॉर्थ में है बट वो फेस करते हैं टुवर्ड्स द साउथ। तो यूजुअली आप पाओगे, इवन अगर जियोग्राफिकली आप देखेंगे तो कहीं भी साउथ एरिया जो होता है वो ज़्यादा प्रॉस्परस होता है कंपेयर टू नॉर्थ एरिया। फॉर एग्जाम्पल, इवन यू कैन सी इन इंडिया ऑल्सो, साउथ इज मोर प्रॉस्परस देन कंपेयर टू नॉर्थ। साउथ के घरों में अगर आप जाके देखेंगे तो दे लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, बट यू सी द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ देम, यू सी द मनी व्हाट दे हैव accumulated over a period of time, और यू सी द गोल्ड। स्पेशली अभी तो डाउरी बैंड है, बट इनिशियली अगर आप देखोगे तो आप देखते होगे कि साउथ के पीपल बहुत सारा डाउरी, गोल्ड, इतना सारा कहाँ से accumulate कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज द accumulation zone। सिमिलरली अगर आप पूरे वर्ल्ड का भी एक ले लेते हैं तो सारे जाके स्विस बैंक में क्यों रखते हैं पैसा, तो आप चेक करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब साउथ वेस्ट इज द रिटेनिंग जोन, तो वहाँ पे कोई भी कट या रिडक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप बेसिकली याद रखिए हमेशा जब आप फ्लैट या प्लॉट खरीद रहे हैं। फिर दूसरा है कि जो साउथ ईस्ट जोन, अगर आपको किचन साउथ ईस्ट में मिल जाता है सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि पूरी घर की ऊर्जा, पूरी घर का क्षमता जो भी है उनके पेट से अन्नपूर्णा देवी से आता है। एंड साउथ ईस्ट इज द जोन ऑल्सो कनेक्टेड विथ वीनस, शुक्र ग्रह का होता है। तो साउथ ईस्ट अगर प्रॉपर आपको किचन मिल जाता है तो आपका शुक्र ग्रह एनहांस हुआ रहता है। एंड अब हम शुक्र प्रधान एरा में रह रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी नीड्स कंफर्ट, लग्जरी इन लाइफ, राइट। आखिर इंसान इतना मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, एक पीसफुल लाइफ जीना है, एक अपने आप को मुकाम पे पहुंचाना है जहां की फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। सो दीज थिंग्स कैन बी अचीव्ड ईजिली अगर आप ये वास्तु के कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए फ्लैट सेलेक्ट करते हो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका फ्लैट नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको कोई एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए एंड एनालिसिस करके अपने लिए लकी फ्लैट नंबर भी चूज करना चाहिए, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली एड टू योर सक्सेस। इसे आप ऐसे समझिए, अगर हमें कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ऑब्वियसली आप पैदल वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, राइट। देन यू विल डिसाइड कि फ्लाइट लेना है या ट्रेन लेना है। सिमिलर वे आपका घर का नंबर भी एक्ट करेगा आपके लक एनहांसमेंट में। अगर आपका घर का नंबर आपके बर्थ चार्ट के साथ, आपके बर्थ नंबर के साथ सिंक है तो डेफिनेटली इट विल ऐड अ लक फैक्टर टू यू, क्योंकि आप डेली उसी घर से बाहर निकलेंगे, अपने काम करेंगे और अपने गोल और लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अब ये हो गया इंटरनल पार्ट ऑफ द हाउस। अब एक्सटर्नल अगर आप देखते हैं तो चेक द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। इट शुड नॉट बी द डेड एंड प्लॉट, मतलब लास्ट वाला बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। चेक करिए कहीं टी जोन तो हिट नहीं हो रहा है आपके बिल्डिंग को। सो दीज आर द एक्सटर्नल पार्ट्स जो कुछ आपको ध्यान रखना चाहिए प्लॉट या अपार्टमेंट सेलेक्ट करते हुए। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। ये सारे चेक पॉइंट्स चेक करके आप अपने लिए एक लकी ड्रीम हाउस सेलेक्ट कर पाएंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने ये सब जानकारी यूज़ करके सेलेक्ट किया अपने लिए ड्रीम हाउस या प्लान कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।